पहले दोस्ती फिर दुश्मनी। दोस्त के मर्डर के लिए 70 लाख रुपए का बेच दिया मकान। जो माँ सूरमा खिलाती थी उसी के बेटे की हत्या करवा दी। दो शराब कारोबारियों के बीच की दोस्ती ऐसी थी कि ये एक दोनों के दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोस्ती ऐसी थी कि एक ही माँ के हाथों का बना सूरमा खाने के लिए दूसरा दोस्त उसके घर पहुँच जाता था। कई बार ज्यादा दिन बीत जाते तो माँ खुद कॉल करके बोलती कि बेटा आज तेरी ही पसंद का सूरमा बनाया है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत उस समय की है। सासोर में चौराहे के ऊपर दिन दहाड़े शाम के 5 बजे गोली मार करके लक्ष्मण देवासी की हत्या कर दी थी। लक्ष्मण के ही दोस्त प्रकाश गोदारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों शराब के कारोबारी व तस्कर भी थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन दोस्त भी इतने गहरे थे कि एक को अगर खाना खाना था तो वह दूसरे के घर जाकर के खाना खाया करता था। लेकिन फिर दोनों के बीच में धीरे धीरे ऐसा विवाद बढ़ने लगा कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों में कभी टोल वसूली के ऊपर तो कभी धंधे के ऊपर ऐसा विवाद बढ़ने लगा कि दोनों के एक दूसरे के हत्या के ऊपर साजिश रचने लगी। लेकिन एक दूसरे को यह भी डर था कि एक दूसरे को दोनों को आपस में वह कई राज भी जानते थे, तो कहीं पुलिस को एक दूसरे का राज न बता दे, इसलिए एक दूसरे को मार करके सासोर में अपना धंधा आगे बढ़ाना चाहता था। पुलिस प्रकाश गोदारा को लक्ष्मण देवासी को गोली मार करके हत्या कर देने के मामले में अंदर कर चुकी है। लेकिन इनका साथी मुकेश बिश्नोई अभी तक फरार है और इस मामले को लेकर कई और लोगों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस ने पूछताछ की तो दोस्ती, दुश्मनी और हत्या की कई परतें भी खुल करके सामने आई। लक्ष्मण देवासी पुत्र वीरमाराम देवास चाचोर के नागोडली का रहने वाला है। शराब का कारोबारी था, शराब के ठेके लेता था, लेकिन धीरे धीरे गुजरात के अंदर शराब का तस्करी करना शुरू कर दिया। पहले छोटे स्तर पर, फिर धीरे धीरे बड़े पैमाने पर तस्करी करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए राजस्थान की शराब गुजरात के कई इलाकों के अंदर तस्करों के साथ मिलकर के बेचना शुरू कर दिया। पुलिस की नजर में वो बड़ा तस्कर बन गया और उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हुए। उसी समय लक्ष्मण को मिला प्रकाश गोदारा और प्रकाश गोदारा स्वयं एक तस्कर था और दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो गई। 40 वर्षीय प्रकाश गोदारा पुत्र ठाकराराम गोदारा चितलवाला का रहने वाला। ये पूरा इलाका गुजरात बॉर्डर के पास लगता है। पहले प्रकाश एक किराने की दुकान के ऊपर रहा करते थे, लेकिन प्रकाश को एक लग्जरी लाइफ जीनी थी, तो धीरे धीरे उन्होंने गुजरात के अंदर दारू का सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर बाद में प्रकाश की मुलाकात होती है लक्ष्मण देवासी से। फिर धीरे धीरे लक्ष्मण व प्रकाश की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने शराब का कारोबार धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ा दिया। इसी बीच प्रकाश 2016-17 में 70 लाख की फिरौती मांगने के जुर्म में मुंबई के अंदर पकड़ा गया। यहीं से लक्ष्मण देवासी का खेल शुरू हुआ तो लक्ष्मण देवासी ने अपना कारोबार आगे बढ़ा दिया और सासोर के सारे शराब तस्करों को अपने शराब के रास्ते से हटा दिया। और उधर प्रकाश भी गुजरात के तस्करों से सीधी बात करके वहाँ पर माल सप्लाई करने लगा। यहीं से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती गई। 28 वर्षीय मुकेश बिश्नोई पुत्र जगदीश बिश्नोई भीनमाल का रहने वाला करीब 2 वर्ष पहले ही इस लाइन के अंदर आया। महंगी व लग्जरी गाड़ियों का शौक, इसलिए अपराध की दुनिया को ही सुना। सासोर में 21 अप्रैल 2022 को नेशनल हाईवे के ऊपर एक टोल प्लाजा शुरू हुआ। मुकेश अपने लोगों को इसके अंदर लगाना चाहता था। 24 अप्रैल को मुकेश उस टोल प्लाजे के ऊपर पहुंचा। टोल प्लाजे के ठेकेदार से जाकर के मुलाकात की, कहा कि मेरे आदमियों को वहां पर लगाओ। लेकिन टोल प्लाजे के ठेकेदार ने लक्ष्मण के साथ मुलाकात की और उससे साथ अपना धंधा शुरू कर दिया। अब मुकेश अलग पड़ गया तो मुकेश को पता था प्रकाश और लक्ष्मण के बीच में दुश्मनी पड़ गई, तो मुकेश ने प्रकाश के साथ हाथ मिलाया और लक्ष्मण को मारने की साजिश रचना शुरू कर दिया। प्रकाश फिरौती समेत दूसरे मामलों के अंदर जेल के अंदर था। वह जेल के अंदर बैठकर हत्या की साजिश रचने लगा और मुकेश ने बाहर सारा कारोबार संभाला। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों को लाना ले जाना सारा काम मुकेश ने संभाला। पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश को जेल के अंदर बैठे हुए भी पता चल रहा था लक्ष्मण अपना शराब का कारोबार कैसे बढ़ा रहा है। उसने लक्ष्मण की हत्या की साजिश रचना शुरू की, लेकिन कई मौकों पर वह विफल रहा। एक बार उसने स्थानीय बदमाशों को यह काम सौंपा, लेकिन वे पीछे हट गए। फिर उसने प्लान किया वह सूत्रों को बाहर से बुलाएगा। पैसे के इंतजाम करने के लिए उसने अपने भाई का 70 लाख का मकान बेच 8 महीने पहले उसने लक्ष्मण की सुपारी एक जोधपुर के बदमाश को दे दी। जिसके बाद मुकेश व जोधपुर के बदमाशों ने उत्तर प्रदेश के बदमाशों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो हरियाणा के बदमाशों से संपर्क किया। प्रकाश इस बार किसी भी कीमत में रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन इसलिए उसने ऐसे शूटर बुलाए जिसके कभी भी निशाना ना चूके। लेकिन एक कारण रहा कि लक्ष्मण स्कॉर्पियो में होने के बावजूद भी अपनी जान नहीं बचा पाया। कुछ इस प्रकार से साजिश रच करके शूटरों के द्वारा लक्ष्मण को मौत के घाट उतार दिया गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी न्यूज हो तो वह आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए राम राम।